दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ इस वक्त न्यूज नेशन पर मौजूद हैं। स्वागत है शीला जी आपका। दिल्ली की पुराने विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपने भले ही 15 साल दिल्ली में शासन किया हो, लेकिन जनता ने आपको शून्य पर समेट दिया था। लेकिन पार्टी आलाकमान ने आप पर भरोसा जताया। आपके नेतृत्व में एक बार देखा जा रहा है कि फिर से जनता कांग्रेस से जुड़ सके, इसको लेकर आप जद्दोजहद कर रही हैं। किस तरह अपनी सीट को देखती हैं और किस तरह से आपको लगता है कि जनता का भरोसा फिर से जीत पाएंगी? किस तरीके से, क्या मतलब? हम भरोसा उनका लेने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरह के लोग यहाँ घर पर आते हैं, रात 11-12 बजे तक लोग आते हैं, तो लोग किसी वजह से आते होंगे ना, किसी प्रेम की वजह से आते होंगे, मिलने की वजह से आते होंगे। और जब मैं बाहर जाती हूँ तब भी जिस तरह का लोगों से वार्तालाप होता है, जिस तरह से लोग बोलते हैं, तो उससे हिम्मत होती है। किन मुद्दों पर आपको लगता है ये चुनाव इस बार खड़ा है? दिल्ली के बुनियादी मुद्दे हैं या फिर जो तमाम राष्ट्रीय मुद्दे जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है, चाहे वो भारत पाकिस्तान की बात है, हिंदू मुसलमान की बात है, या फिर राम मंदिर के मुद्दे की बात है, या अपना जो प्लेइंग कार्ड मोदी सरकार खेल रही है अपने कामकाज को लेकर, वो तमाम मुद्दे दिख रहे हैं आपको? ये देखिए, ऐसा वो नहीं है। जो आवाम है वो आपको देखती है, जो भी कैंडिडेट होता है किसी का पार्टी का भी, उसको देखती है कि क्या है, इसमें क्या है। और इतना मैं बता दूं कि मैं जब जाती हूं तो ज़्यादातर लोग जो काम कांग्रेस ने किया था 12 साल, वो याद करते हैं। आज अगर जो उस एरिया में आप जाएं तो देखेंगे कि इतना गंद है, इतना गंद है, तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इतना गंद हो सकता है। तो मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, और जो बोर्ड्स आपने लगाए हुए हैं, आपके पास तो इतना पैसा आ गया, कहाँ से आया? हमारे पास तो नहीं है इतना पैसा कि हम इतने बड़े बड़े बोर्ड सारे दिल्ली भर में लगा दें। तो ये है कि प्रश्न केजरीवाल जी के लिए भी हम उठा रहे हैं और जनता भी उठा रही है कि भैया ये कहाँ से करते हैं। तो मुझे केजरीवाल से ऐसा कोई वो नहीं है कि भैया कुछ कर्जा लेंगे, क्योंकि उनका जो ग्राफ है वो काफ़ी नीचे हो गया। अब जैसे उन्होंने कहा है कि हम फुल स्टेटहुड देंगे। अरे फुल स्टेटहुड आप क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को? फुल स्टेटहुड आप नहीं देंगे। फुल स्टेटहुड केवल पार्लियामेंट और केंद्र दे सकता है। चेंज करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, उस चैप्टर को, उस पैराग्राफ को बदलना पड़ेगा। और आप लोगों को झूठ बोल के इस तरह के वायदे कर रहे हैं जो आप पूरे स्वयं नहीं कर सकते। उन्होंने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो और गठबंधन में दिल्ली का चुनाव लड़ा जाए। आपको लगता है कि ये वाकई यही वजह थी कि चूंकि उनकी पार्टी और उनका ग्राफ इतना गिर गया है कि उन्हें लगने लगा था कि बिना कांग्रेस के गठबंधन की नैया पार नहीं लगेगी, पर अब हो नहीं पाया? देखिए, उन्होंने एक भी दफा मेरे से बात नहीं करी गठबंधन की। मेरी पार्टी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा नहीं। लेकिन इन्होंने एक दफा भी बात नहीं करी। कोई बात नहीं, आप समझते आपको नहीं, लेकिन गठबंधन हमें नहीं चाहिए था। और क्या कहते थे कि तुम 3 सीटें ले लो, 4 ले लो, कभी 4 आ जाती थी, कभी 3 आ जाती थी। तो इस तरह से डामाडोल होना, जिसको अपनी क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं अंत में क्या करेगा। तो रिलायबल जब लगा कि रिलायबल नहीं है, तो मेरी राय ये बनी कि इसको नहीं होना चाहिए। अब अपने आप लड़ेंगे, 700 सीटों पे लड़ेंगे और अच्छी तरह से लड़ेंगे। बीजेपी की बात करें तो 2 कैंडिडेट उनके जो थे, यानी 2 सांसद, उनका टिकट काटा गया। हालांकि आपकी सीट पर मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। आप भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, यानी 2 अध्यक्षों की लड़ाई वहां पर है। ये किस तरह से लड़ाई आप देख रही हैं? क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि तीनों कैंडिडेट, आप, बीजेपी और कांग्रेस, तीनों, यानी आप भी, तीनों ही कैंडिडेट ग्रामीण समुदाय से भी आते हैं। तो जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो पूर्वांचल का अपना कॉम्बिनेशन है, और खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में देखें तो तमाम राज्यों के लोग रहते हैं, किस तरह से ये समूचा समीकरण आपको बनता दिखा? देखिए, दिल्ली का जो वोटरशिप है वो ऐसे ही रही है हमेशा, तो कोई नई बात नहीं है। जो यहाँ चुनाव लड़ता है, और मैंने काफ़ी चुनाव यहाँ से लड़े हैं, इसी कॉलोनी, इसी जगह से, नॉर्थ से मैंने पहला चुनाव लड़ा था। जब मैं दिल्ली आई थी
और मुझसे पार्टी ने कहा था कि आप चुनाव, मैंने तब तो वो हिस्सा भी नहीं देखा था क्या है। फिर जब मेरा बेटा चुनाव लड़ता था वहाँ से मैंने देखा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वहाँ की जानकारी नहीं है और लोगों को हमारी जानकारी ना हो, जानते हैं और उम्मीद यही है कि हम जीतेंगे। जिस तरह के मुद्दे उछाले जा रहे हैं, खास तौर पर एयर स्ट्राइक का मुद्दा मैं पूछना चाहूँगा आपसे, और सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा, उस पर भी चुनाव को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो 56 इंच का सीना है दरअसल वो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने देखा है और उसके जरिए भी वोट पूल करने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है यार दिल्ली का वोटर इन चीज़ों से वास्ता रखता है? देखिए, आवाम जो है, जो ऑर्डिनरी वोटर जो अपने काम में लगा हुआ है, उसको ज़्यादा चिंता ये है कि दुकानें बंद कर दी गई हैं। क्यों बंद कर दी गई आपने? या तो उन्हें खोलने ही ना देते, या उस वक्त उनसे जो भी आपने करना था कर। अब जाके आप कर रहे हैं, दुकानें उनकी बंद करी, उनको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या करेंगे? ये चीज़ें जो होती, जो हिट करती हैं अपने आप को, वो आवाम को ज़्यादा हिट करती है। और जिस तरह के लोग हैं वहाँ पे, उनका जो रोज़मर्रा का चीज़ें बहुत अच्छा भी है और कहीं कहीं बहुत बुरा भी है। तो जो बुराई है उसको सुधारना है और अच्छे को और ऊपर ले जाना है। तो आपको लगता है कि दिल्ली की जनता एनालाइज करेगी, चुनाव एक एनालिसिस का चुनाव होगा? हाँ, आफ्टर ऑल वोटर है, जरूर करेगा। जो ये चुनाव का माहौल इस वक्त है, ऐसे में आपको क्या लगता है कांग्रेस कितनी सीट्स पर फाइट में दिखाई दे रही है? क्या पोजीशनिंग? फाइट में, बिल्कुल फाइट पे है, क्या बात कर रहे हैं आप। और लेकिन आप रिजल्ट आ जाएगा 10 दिन में, उसकी इंतजार करिए। तो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट बताएगा कि किस तरह से दिल्ली की जनता ने फाइनल जजमेंट दिया और ये जजमेंट काफी कुछ कहेगा, ऐसा कहना है शीला दीक्षित का। तो हम भी इंतजार करेंगे जजमेंट का और देखेंगे कि दिल्ली की जनता किस तरह से अपने जजमेंट को सुनाती है।